विवेशिका में परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? 5। हाँ, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आना। दो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इस प्रकार से। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? शाम व्यवहारक और प्रत्यक्ष। शाम व्यवहारक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? ठीक। मन और इंद्रिय की सहायता से पदार्थ को, हाँ, एक देश जरूर लगाना, क्योंकि इंद्रियां कभी संपूर्ण पदार्थ को नहीं जानती। अवधि ज्ञान कौन से प्रत्यक्ष में है? अवधि ज्ञान साम व्यवहारिक होते हैं। विकल्प पारमार्थिक होते हैं। हाँ, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव की मर्यादा से हाँ, एक देश पदार्थ को जानते हैं। इंद्रिय और मन की जहाँ सहायता हो वहाँ परोक्ष है, और इंद्रिय और मन की बिना द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे एक देश रूपी पदार्थ को। परोक्ष प्रमाण की क्या परिभाषा पंडित जी साहब ने बनाई है? परोक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या बनाई? हाँ, जो दूसरे की सहायता से पदार्थ को जानता है। तर्क किसे कहते हैं? तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? साधन किसे कहते हैं? साधन साध्य के बिना जो नहीं पाया जाता वही साधन है।
असिद्ध किसे कहते हैं और असिद्ध हेत्वाभास में क्या अंतर है? असिद्ध और असिद्ध हेत्वाभास में क्या अंतर है? असिद्ध और असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास। हाँ, असिद्ध हेत्वाभास को क्या कहा? सिद्ध नहीं। और असिद्ध हेत्वाभास यानी जिसमें साधन का अभाव मौजूद हो अथवा संदेह हो, अभाव हो अथवा हो। और असिद्ध किसे कहते हैं? हाँ, क्योंकि एक हेत्वाभास है और एक क्या है? एक साध्य किसे कहते हैं? इष्ट अबाधित असिद्धम। इष्ट हो, अबाधित हो और असिद्ध हो, जिसे अभी सिद्ध नहीं किया गया हो, असिद्ध है। और असिद्ध हेत्वाभास, दोनों में असिद्ध है। उसमें साध्य सिद्ध है, यहाँ साधन का अभाव है। असिद्ध हेत्वाभास यानी जिस साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती है उसको असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब असिद्ध हेत्वाभास और अकिंचित कर्म में क्या अंतर है? दोनों को देखना, क्योंकि एक अकिंचित कर आया था ना, असिद्ध हेत्वाभास, और एक अकिंचित कर आया था। हाँ, कोई भी कार्य करने को। और असिद्ध हेत्वाभास का अर्थ है हाँ, ये अभाव या शक हो। और अकिंचित कर्म में तो वो तो समर्थ ही नहीं है, उससे सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। कहाँ आ गए? कौन सा नंबर था? महाराज जी यहाँ पे जो 29 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर का, एक तो प्रत्यभिज्ञान, और प्रत्यभिज्ञान के इन्होंने जो भेद किए दो, उसमें से एकत्व प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान और एकत्व प्रत्यभिज्ञान की दोनों की परिभाषाएं एक सी हैं और दोनों के उदाहरण भी एक से हैं। अंतर क्या है? सामान्य कभी विशेष को छोड़ के नहीं रहता। सामान्य कभी, जैसे चैतन्य गुण, तो चेतन नाम का क्या गुण है? ज्ञान दर्शनी चेतन है। प्रतिविज्ञान कोई चीज नहीं है। जैसे भारत, मैं कहा था ना, भारत कोई चीज नहीं है, लेकिन भारत है कि नहीं? लेकिन व्याप्त है। सामान्य हमेशा विशेष में व्याप्त रहता है। तो प्रतिविज्ञान की तो दो भेद हैं। यदि प्रतिविज्ञान अलग से होता तो तीन भेद हो जाते। तो प्रतिविज्ञान सामान्य स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जिसका जोड़ रूप ज्ञान कितने प्रकार का होता है? एकत्व, सादृश्य और विसदृश भी है। एक और बनता, हाँ, यहाँ एकत्व, सादृश्य और विसदृश, यहाँ दो ही दिए। हाँ, तो एकत्व में यह वही है, यह उसके समान है, वह उस जैसा। हाँ, विसदृश वह उस जैसा नहीं है, उसमें भी स्मृति आ रही है। तो अब इनमें तीनों के हट करके कोई प्रतिविज्ञान नहीं होता है, लेकिन सामान्य परिभाषा बनाना तो पड़ेगी। ठीक है, भारत कहीं नहीं है, लेकिन भारत की परिभाषा तो है कि नहीं है? अब कौन सा आगम था? 69 पढ़ा था, 69 नंबर, पेज नंबर 13। हेतु के कितने भेद हैं? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी।
केवलान्वयी हेतु किसे कहते हैं? जिस हेतु में शिव अन्वय दृष्टांत होता है। जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि सत्स्वरूप है। ये देखो केवलान्वयी है, जहाँ जहाँ सत्स्वरूप है वहाँ वहाँ अनेकांत बनेगा। जो जो सत्स्वरूप होता है वह अनेकांत स्वरूप होता है। जैसे उद्गल आदि जितने द्रव्य हैं ये सब अनेकांतमयी हैं क्योंकि सत्स्वरूप हैं। जो सत्स्वरूप नहीं है वो अनेकांतमयी भी, और जो जो अनेकांतमयी है वो सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप का अर्थ, अनेकांत का अर्थ है वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है, क्योंकि वस्तु सत्स्वरूपी है। तत्व बना रहे हैं और लक्षण क्या बना रहे हैं? परिवर्तन। कितना विचित्र उत्पाद व ध्रुव से उसकी परिभाषा बना रहे हैं। तो केवलान्वयी, तो जो जो सत्स्वरूप है, और वो सांख्य क्या मानता है? जो जो सत्स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु सत्स्वरूप है। सत्य में परिवर्तन कहता है नित्य में, और सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता परिवर्तन? परिवर्तन के बिना सत्य रह ही नहीं सकता। ऐसा केवल व्यतिरेकी, जिसमें सिर्फ व्यतिरेक दृष्टांत पाया जाता है। जैसे जिंदा शरीर में आत्मा है, आत्मा नहीं है, वहाँ वहाँ श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। यहाँ क्या बनाया जा रहा है? गुण को कहा जा रहा है कि हेतु को? हेतु क्या बनाना है यहाँ पर? केवलान्वयी हेतु और केवल व्यतिरेकी हेतु। हेतु का अन्वय करना है। जहाँ जहाँ अनेकांत है वहाँ वहाँ सत्स्वरूप है, और जहाँ जहाँ बस अन्वय बना लो, क्योंकि पुद्गल आदि। अब व्यतिरेकी क्या करना है? जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। हेतु, क्योंकि जीवन किससे है? हाँ, तो ये अन्वय व्यतिरेकी कहलाया। यदि आत्मा नहीं है तो श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ऐसा अन्वय व्यतिरेक को किसे कहते हैं? जिसमें अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों होते हैं। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत। जैसे इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि इसमें धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे रसोई घर, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता है। जैसे तालाब। तो सीधी बात, अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। अन्वय क्या है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे पर्वत, रसोई घर। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, जैसे तालाब। तो एक ही उससे अन्वय व्यतिरेक। साध्य क्या है हमारा? साध्य क्या है? अग्नि। तो अग्नि कहाँ? अग्नि हमने कहा में जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है। और दोनों तरफ से अन्वय घटाओ, दोनों तरफ से अन्वय घटाओ, दोनों तरफ से अन्वय घटा दो। गुण गुणी में जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ तो अन्वय। जहाँ जहाँ श्वासोच्छ्वास है वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है, मोक्ष की अपेक्षा नहीं लेना संसार अवस्था में। लेकिन संसार अवस्था में भी श्वासोच्छ्वास के बिना भी आत्मा पाई जाती कि नहीं? हाँ, श्वासोच्छ्वास एक पर्याप्ति है, श्वासोच्छ्वास एक प्राण है। प्राण के बिना तो फिर भी जीव रहता है विग्रह गति में, लेकिन पर्याप्ति नाम कर्म का उदय तो नहीं, क्योंकि वो कर्म का उदय विग्रह गति में तिक्काले छदुपाणा इसलिए कहा है। ये कहाँ घटित होगा? विग्रह गति में कहाँ है चार प्राण? नहीं है। विग्रह गति में चार प्राण कहाँ है? मात्र आयु प्राण मान लो ना, तो वहाँ श्वासोच्छ्वास है
न वहाँ पर इंद्री है, प्राण। और प्राण देखो इसमें बल भी नहीं, बल भी नहीं, काय बल भी नहीं, काय बल भी नहीं है, नहीं कार्बन काय योग में योग बनता नहीं है। अब ये तिक्कारे शब्द जो कहा तो इन कालों में 4 प्राण होते हैं। तो अब ये मानो कि कार्य की अपेक्षा नहीं, कारण की अपेक्षा। अब कारण की अपेक्षा माने तो कैसे माने, क्योंकि प्राण कोई कर्म तो है नहीं, प्राण कोई कर्म तो है नहीं। 148 कर्मों में 10 प्राण नाम का कोई कर्म नहीं है, है ही नहीं। तो फिर क्या कारण है? पर्याप्ति। पर्याप्ति कारण है, पर्याप्ति कर्म है। तो पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य हैं। तो पर्याप्तियों का पाया जाना ही प्राणों का पाया जाना है, ऐसा लगाना चाहिए। कोई भी प्रश्न कर सकता है कि विग्रह गति में प्राण कहाँ है, और तिक्काले का अर्थ क्या है? तीनों कालों में। हमेशा किसी भी दशा में रहे 4 प्राण, लेकिन नहीं पाए जाते, विग्रह गति में नहीं है। आहार जिस समय भगवान समुद्घात कर रहे हैं, अनाहारक दशा रहती है, उस समय भी प्राण नहीं है। तो फिर ये कैसे घटा दिया? तो ऐसा घटाना क्योंकि कर्म का उदय पर्याप्ति उदय हैं और नियम से वो पर्याप्ति हैं, तो वो वहाँ प्राण की स्थिति आ जाएगी। पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो होगा, मतलब पर्याप्त नाम कर्म का जिनके उदय होगा तो उनके पास 4 प्राण पाए जाएंगे। हाँ, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो 3 प्राण पाए जाएंगे। तो फिर तिक्कारे शब्द, तिक्कारे शब्द कैसे लगाओगे? क्योंकि सारे निगोदिया जीवों में अपर्याप्त तक निगोदिया जीव हैं कि नहीं? जी, सभी में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, इनके सबके कितने भेद हैं? 2, पर्याप्त तक और अपर्याप्त तक। अपर्याप्त तक यदि कोई जीव है, उसके 4 प्राण कैसे घटाओगे? उसके तो वैसे 3 प्राण होते हैं। हर एक इंद्रिय यदि है अपर्याप्त तक तो उसके 3 प्राण होते हैं। पर्याप्त बस कारण बना लो। अभी उसका अपर्याप्त दशा में प्राण तो आ ही नहीं है, प्राण, लेकिन फिर भी उपचार से कह देते हैं, क्योंकि कोई भी जीव है कितनी पर्याप्तियों को शुरू करता है? कम से कम पर्याप्ति बताओ। आहार पर्याप्ति भर होती है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो ही नहीं पाती उसकी। ना सही, पर पर्याप्ति कम से कम कितनी पर्याप्ति शुरू करना जरूरी है जीव को? 1 इंद्रिय मतलब बता 1 दो। इंद्रिय यदि है तो उसकी कितनी पर्याप्ति है? आहार, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय। आहार है, इंद्रिय है, शरीर और आयु, आयु पर्याप्ति नहीं, श्वासोच्छ्वास, 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 4 पर्याप्ति। काय, एक काय है नहीं, आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर, इंद्रिय। शरीर ने काय हो गया शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। तो ये 4 पर्याप्तियों का उदय हर जीव के होता है। 4 पर्याप्तियों के बिना कोई जीव की शुरुआत नहीं होती। अब वो पूर्ण कर पाए या नहीं कर पाए वो बात अलग है। तो इन पर्याप्तियों की अपेक्षा से 4 प्राण कहे गए हैं। लेकिन जब आगम पढ़ते हैं 24 ठाना वगैरह, तो अपर्याप्तियों के 4 प्राण नहीं घटाए, 3 प्राण लेते। प्राण घटाए। उन्होंने कहा आयु घटा दिया मूल रूप से, और काय बल घटा दिया। आयु तो है ही, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास नहीं घटा देते हैं जी, लेकिन वो बनती नहीं बात। हाँ, क्योंकि श्वास लेगा तो सही जीव, चाहे विग्रह गति में नहीं लेता श्वास, लेकिन वहाँ नाम कर्म का उदय होने से कारण में कार्य का उपचार है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए। महाराज जी, अपर्याप्त नाम कर्म का जिनका उदय रहता है उनको श्वासोच्छ्वास रहता है? किनका? अपर्याप्त तक जिनका नाम कर्म का उदय है, श्वास तो लेते, बिना श्वास कोई जीव रहते? उनको तो आहार, शरीर, इंद्रिय बस। तो श्वास पर्याप्ति तो है उनकी, तो पूर्ण ही नहीं होना ना उनकी तो पर्याप्ति नहीं पूर्ण होना, यही तो कह रहा हूँ मैं। कोई पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही, फिर भी 4 प्राण घटा रहे हैं, तिक्काले चल पाना। और वहाँ श्वास अभी पूर्ण ही नहीं हुआ। श्वास बल कहाँ से आएगा? प्राण कहाँ से बनेंगे उसके?
इंद्रिय पूर्ण नहीं हुई तो कैसे बनेगा, काय पूर्ण नहीं हुआ तो काय बल कैसे बनेगा। तो हर 3 प्राण हम तो जितने मानना हो, आप तो तिक्कारे चतुर्पाणा कह के आए। अरे सामान्य कथन विशेष से बाहर नहीं होना चाहिए। 3 प्राण वाला भी पाया गया कि नहीं, और 3 प्राण भी कहाँ है, वहाँ पर काय पूरा नहीं है, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं है, वहाँ एक आयु प्राण बचता है, बस कुछ नहीं है। आहार पर्याप्ति हर होती है बस। तो बुद्ध कर कारण में कार्य का उपचार किया है, प्राण कैसे बनाए वहाँ, स्वाद माने कि नहीं, शरीर ही नहीं बना तो कैसे लेंगे। तो स्वाद पर्याप्ति के बिना भी कोई जीव होता है क्या। पर्याप्ति कह रहा हूँ, अपर्याप्त जीव कितनी पर्याप्तियाँ शुरू करता है, शुरू की बताओ, पूर्ण तो छोड़ो। तो सबकी करता है। चार पर्याप्तियों के बिना कोई जीव होते ही नहीं। हाँ वही कह रहे पूर्ण नहीं करता है, पूर्ण नहीं करता है तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण करे तो फिर अपर्याप्त कैसे, पूर्ण नहीं कर रहा है, फिर भी वहाँ पर उन्हीं पर्याप्तियों के पूर्ण ना होने पर, शुरुआत होने पर उपचार से द्रव्य संज्ञाकार ने 4 प्राण मान लिए हैं, नहीं मान काले चतुर्बाणा। सामान्य कथन, सामान्य में तो विशेष अंतर होता है, सामान्य में विशेष छुपा हुआ रहता है, सामान्य कभी अलग से नहीं होता। ऐसा कोई जीव अलग नहीं जिसके 4 पाए जाते हों। और ये कहते होंगे कम से कम 4 प्राण होते हैं तो भी अपन मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तीनों कालों में प्रत्येक जीव के 4 प्राण पाए जाते। टीकाकार में एक साथ शुरू होती है, पक्का है एक साथ, तो 4 प्राण मान लिए गए ना, वहां 4 पर्याप्त, उनको 4 प्राण कह दिए नहीं। और पूर्ण होने के बाद बल आना चाहिए, क्योंकि कार्य है पर्याप्तियों का कार्य, प्राण कोई नाम का कर्म नहीं है, प्राण पर्याप्तियों का ही एक कार्य है। 6 पर्याप्तियों से 10 प्राणों की उत्पत्ति बनाई गई है, क्योंकि इन सबसे 6 प्राणों से, 6 पर्याप्तियों से 10 प्राण कैसे बन गए, 5 इंद्रिय 3 बल। हाँ बस, आयु इंद्रिय पर्याप्ति एक है, लेकिन वहाँ पर्याप्ति कितनी आ गई, 4 पर्याप्ति बढ़ गई, 4 इंद्रिय बढ़ गई ना, एक इंद्रिय के 4 बस वही इंद्रिय की बढ़ गई, बाकी सब एक एक हैं। बल में 3 आ जाते हैं, वचन बल और काय बल आ जाते हैं, और पर्याप्ति एक ही है। तो इस प्रकार व्यतिरेकी अपन उसमें घटा सकते हैं। आगम प्रमाण किसे कहते हैं, आप्त के वचन आदि को उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। शर्त रखी क्या है, आगम मूल जैनाचार्य का है। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने भी क्या कहा, आप तो पग मनोल्लंघ मदृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश के सार्वम, तत्वोपदेश शास्त्रम का पदघट्टन। हाँ, तो अब पहला शब्द क्या लगाया, आपका उपग होना चाहिए, बस ये शर्त है। यहाँ भी यही कह रहे, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। अब आप्त किसे कहते हैं, परम वीतरागी हितोपदेशक सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। अब यहाँ इनको आप्त है, और वे ये आप्त शब्द क्यों लाए यहाँ पर, आप्त के वचन को किस चीज़ का संकेत कर रहा है, क्योंकि जैनाचार्यों का कोई भी उपदेश होता है वह खंडन करने वाला जरूर होना चाहिए। शास्त्र किसे कहा है, का पथ कर, पहले बोलो पहली पंक्ति, आप तो पग मनोल्लंघ मध्यस्तेष्ट विरोधकम सार्वम कापत घटनम,
विधान करने वाला ही नहीं, जितने भी वचन हैं वो किसी न किसी का निषेध जरूर करते हैं। खंडन के बिना मंडन की सिद्धि नहीं होती। कोई भी है, प्रकाश है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं अंधेरा है। एक भी शब्द बताओ जिसका कोई विरोधी नहीं होता हो। दो चीजें दुनिया में कहीं भी घटित हो जाएंगी। एक तो साहित्य के अनुसार एक भी कोई शब्द है जैसा जिसका कोई विरोधी नहीं। एक भी वस्तु बताओ जिसकी कोई विरोधी नहीं। एक भी वस्तु बताओ। वस्तु का स्वभाव ही अस्ति नास्ति है। नास्ति तो है ही, अस्ति है। जो अस्ति है वह नास्ति। तो नास्ति ही सिद्ध कर रहा है कि कोई ना कोई विरोधी है, अन्यथा नास्ति बनेगा नहीं। और एक और प्रश्न है जो आगम नहीं, साहित्य नहीं, सब चीज का बन जाएगा। चाय माय, रोटी फोटी, स्वाध्याय मुआध्याय, ज्ञानवान, चश्मा फसमा, किताब मिताब, घड़ी मड़ी, ककड़ी फकड़ी, जलमल, सब में एक कुर्सी फुर्सी, फर्श माल, पाटा माटा, यानी इसको इतने शब्दों में लगाया। पर बुंदेलखंडियों ने सबके साथ विरोधी शब्द लगाया। कपड़ा फपड़ा, कान मान, आँख फाँक, नाक फाँक, दांत मात, बाल माल, उंगली फुंगली, उंगली फुंगली, नाखून माखून, पेट मेट, एक भी गाड़ी भाड़ी, नाय वाय, अचार मचार, माइक फाइक। अब ये कौन से साहित्य की उपज है? वो कौन से, कोई ना साहित्य है ना व्याकरण है और सिद्ध है। एक भी चीज के साथ लाइट फाइट, लाइट माइट नहीं है, लाइट फाइट। हाँ, आदमी फादमी, भगवान भगवान, गुरु मुरु, गुरु मुरु, शास्त्र मास्त्र, भोजन भोजन। तो ये सब्जी मच्छी। तो इसलिए उन्होंने कहा, हाँ, तो एक अपना शब्द था। आप्त शब्द किसका खंडन कर रहा है? खंडन बताओ। मंडन तो अपन को मालूम है कि आप्त के वचन ही निर्दोष होते हैं, इसलिए यहाँ आप्त को लाए हैं। क्योंकि आप्त कैसा है? हितोपदेशी है, वीतरागी है, निर्दोष है, इसलिए उनके वचन भी खंडन बताओ किसका कर रहा है? कापथ कट्टन, अपौरुषेय का। वो ये मानते हैं वेद क्या हैं? अपौरुषेय हैं। वे भी रथ्या पुरुष का नहीं मानते, वो भी रथ्या पुरुष के वचन को प्रमाण नहीं मानते। कोई भी दर्शनकार है रथ्या पुरुष के वचन को प्रमाण नहीं मानते, लेकिन अपौरुषेय मानते हैं। तो अपौरुषेय जो मानते हैं वेदों को, उसके खंडन के लिए यहाँ पर क्या लाए? आप्त का वचन। उनके जो वेद हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं रचे, ये तो अर्थ बताने के लिए आते हैं मनु आदि, लेकिन उनकी रचना तो अपौरुषेय है, किसी ने रचे नहीं हैं, अनादिकाल से हैं। और अपौरुषेय मानते हैं इसलिए वो शब्द को नित्य मानते हैं। दो बातें समझना। वो कहते हैं शब्द नित्य है क्योंकि आकाश का गुण है। जी। शब्द कहाँ से प्रकट होते हैं? आकाश में से, आवाज में से होते हैं। तो आकाश का गुण होने से शब्द नित्य है, और शब्द नित्य है तो वेद भी नित्य हैं, अपौरुषेय हैं। तो विद्यानंद जी महाराज कहते हैं वेद यदि अपौरुषेय हैं तो इसमें मत मतांतर क्यों है? अपौरुषेय में मत मतांतर तो होना नहीं चाहिए, पाठ पाठांतर होना नहीं चाहिए। ये तो आपके यहाँ देखे जाते हैं ऐसा। महाराज जी, जैन दर्शन को तो नास्तिक में देते हैं ना। जैन दर्शन, बौद्ध और चारवाक, ये नास्तिक में आते हैं। और सांख्य है, वैशेषिक है, योग है, ये आस्तिक रूप में मानते हैं। नास्तिक की परिभाषा ये मानी जाती है जो उन लोगों ने बनाई है, क्योंकि अद्वैतवादी ज़्यादा हैं,
ईश्वर कर्तृत्ववादी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने बना ली जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता वो नास्तिक है, या जो वेदों को अपौर से नहीं मानता वह नास्तिक है। बल्कि नास्तिक की परिभाषा यह नहीं होना चाहिए। जैनाचार्य नास्तिक की परिभाषा कहते हैं हम तो जो मात्र नास्तिक तो चारुवाक है, जो जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। संपूर्ण पदार्थ को ज्ञान के आगम कहते हैं, ज्ञान कहते। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? बता दो कहाँ है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान प्रमाण के कितने विध हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष इंद्रियों और मन की सहायता से जो एक देश जानता है वो प्रमाण है कि अप्रमाण है? प्रमाण है तो एक देश तो जान रहा है। संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं ऐसा नहीं, कोई भी नहीं मानता। वो अन्नमतावलंबी नहीं मानते, अन्नमतावलंबी भी नहीं मानते कि संपूर्ण ज्ञान का नाम प्रमाण है। वो भी मानते हैं कि प्रमाण एक देश भी होता है, क्योंकि जो जितना जान रहा है उतना सच्चा जान रहा है, उस क्षेत्र में तो वो प्रमाणिक है। क्षेत्र शेष को नहीं जान रहा, बात अलग है। इसलिए सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ना कि अधूरे ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये परिभाषा नहीं बनाना।